रीपा जैसे ही तबीन की शादी की खबर सुनती है, उसके तो आपे से बाहिर हो जाती हर चीज़ और उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करे। वो गुस्से में इतनी शदीद पागल हो जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने होशो हवास खो बैठती है कि आखिर तबीन की ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको पागल बना दिया है। आप देखेंगे कि रीबा बहुत ही बुरी हालत में आती है अपने घर, और देख के सब उसको काफ़ी हैरान होते हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा देखो, जो कुछ होना था सो हो गया, अब इन बातों की टेंशन लेके तुम अपने दिमाग को ख़राब नहीं कर सकती हो। क्योंकि उसको टेंशन असल में इत्मीनान की भी है। जैसे ही वो उसको देखती है, उसका दिमाग जो है फिरने लग जाता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो करे तो क्या करे। आप देखेंगे कि रीबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन उसका बाप उसकी हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है और कहता है कि अब कोई भी नया ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। एयान और तबीन की शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से और अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, लेकिन तुम्हें अब कोई भी तो तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर तबीन अपने बाप से कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी उसकी हालत है जो वो ऐसा कैसे सोच सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कभी भी अरीबा डंग मारने से बाज नहीं आ सकती। जो इसकी हरकतें थी वो वैसे ही रहेंगी, क्योंकि इसको बिल्कुल कोई सुधार नहीं सकता। एंड तक इसका यही हाल रहेगा। आप देखेंगे कि आन उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन तबीन को इस चीज़ की टेंशन लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी परेशानी जो है वो मोहब्बत में बदल जाए, क्योंकि उसको इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। लेकिन जब देखेंगे कि जोशो खरोश से सारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, और ये चीज़ अरीबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और देख के काफ़ी हैरान हो रही है कि आखिर तबीन के ऐसे दिन फिर जाएंगे, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए वो उसको कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे ये दिन कैसे फिर गए, एयान जैसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आ गया। जिस पर वो कहती है कि देखो ये सब नसीब की बात है, इसलिए अब इन सब बातों को करना छोड़ दो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। रीबा, अपनी ज़िंदगी में जैसे हो वैसे ही खुश रहना सीखो। तुमने खुद अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से चुना है, और अब तुम बार बार दूसरों को ब्लेम क्यों करती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि अपने आप पर ध्यान दो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है ना। तुम जैसी औरत को तो कोई मुंह भी ना लगाए, यानी कि अब बुरे तरीके से जलील हो रही है सबसे, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर असर नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी शादी तय हो चुकी है, और तभी जो है अपने घर में कितनी खुश और आबाद रहेगी, ये सोच सोच कर उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। और वो कहती है कि यान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बाप को भी वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब्बा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जगह पर कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ पर पहले ही ये सारी बातें हो चुकी हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है इन सब चीज़ों में ताबीन की मर्ज़ी है, बल्कि ताबीन की क्या मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मैं अब किसी से कोई मशवरा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा, और मुझे अपनी बेटी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अरीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, यानी कि कोई भी उसके हाथ नहीं आया, और ये लड़की बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अकेला रहना ही इसका नसीब था। इसने जो जो कुछ किया है सबके साथ, वो सब कुछ इसके आगे आ चुका है और बुरे तरीके से गिर चुकी है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आएगी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर तबीन का घर कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन किया जाए। आखिरकार अरीबा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से हारून के साथ करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अदनान बेचारा अकेला रह जाता है। अदनान का यही इलाज होना चाहिए था, जो उसने शीरी के साथ किया है, इससे 10 हाथ ज़्यादा इसका इलाज बुरा होना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से अदनान बार बार इस बात के लिए परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह बनी जो ये सारे मामलात हो रहे हैं। मुझे तो तुम्हारी शीरी कुछ समझ नहीं आ रही, या रीबा कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको टाल मटोल कर देती है और कहती है कि असल में मुझे अपनी माँ के घर जाना होता है, उधर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मेरी माँ वैसे भी अकेली होती है।
यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से अकेली होती है। मेरी दूसरी बहन तो बिल्कुल भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती, मुझे ही हर चीज़ को सँभालना होता है। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अयान ने इस बात के लिए हामी भर ली है और ख़ुद आकर बात कर ली है, जिसकी वजह से ताबीन बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जहान की दौलत मिल गई हो, क्योंकि वो यही चाहती थी और जो वो चाहती थी वो उसे मिल गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि आखिर कैसे उसकी ऐसे किस्मत बदली। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम्हें अरीबा की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ख़त्म यानी शुरू करना है। आगे से आप देखेंगे कि यान कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, बल्कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूँगा। दूसरी तरफ जैसे ही वो उनके घर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है देख के कि रीबा वहाँ पे मौजूद होती है और रीबा कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा गाया हुआ है तुमने? कभी इनकार तो कभी कुछ और कभी कुछ। जिस पर ताबीन कहती है कि यान ने इस चीज़ से इनकार नहीं किया था, बल्कि शायद तुम ये बात बार-बार भूल जाती हो कि मेरी वजह से एयान ने तुम्हारे अंदर दोबारा दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। तुम्हें ये बात याद क्यों नहीं रहती है? जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बात तो यही है ना कि वो मुझसे वाक़ई में बहुत प्यार करता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान उसको मुँह फाड़कर इस दफ़ा जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम्हारी भूल है कि ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी समझाने ही वाला था कि ये बातें अपने दिमाग में कभी भी मत लाना। तुम जैसी औरत को तो कोई मुँह भी ना लगाए। यानी कि अब बुरे तरीके से ज़लील हो रही है सबसे, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर असर नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी शादी तय हो चुकी है, वो तबीन जो है अपने घर में कितनी खुश और आबाद रहेगी, ये सोच-सोच कर उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि यान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बाप को भी वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब्बा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं आप। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस जगह पर कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ पर पहले ही ये सारी बातें हो चुकी हैं? आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है इन सब चीज़ों में ताबीन की मर्ज़ी है, बल्कि ताबीन की क्या मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मैं अब किसी से कोई मशवरा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा और मुझे अपनी बेटी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अरीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, यानी कि कोई भी उसके हाथ नहीं आया और ये लड़की बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अकेला रहना ही इसका नसीब था। इसने जो-जो कुछ किया है सबके साथ, वो सब कुछ इसके आगे आ चुका है और बुरे तरीके से गिर चुकी है, लेकिन फिर भी बाज़ नहीं आएगी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर तबीन का घर कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन किया जाए।